आइए अल हजीरा साहब, आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आजकल हमारे बच्चों को कोई काम ही नहीं दे रहे हैं आप? हम काम देने के वास्ते आए हैं। अच्छा, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े शेख की बेटी माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर घर में काम करने वाले 2 कोड़ी के एक इंडियन कूली से प्यार करके घर से भागकर इंडिया चली आई है। इस वजह से हमारे मुल्क की बदनामी हो रही है। उसे वापस ले जाने की जिम्मेदारी उसके पेरेंट्स ने हमें सौंपी है, वही जिम्मेदारी हम आपको सौंप रहे हैं। उसे जिंदा पकड़कर भेज दूं या लाश में तब्दील करके? वो हमें जिंदा चाहिए। हमारे कानून के मुताबिक उसे सजा देनी है। उसे हमारे मुल्क में हम अपने रिवाज से मारेंगे। अभी ये केस कोर्ट में है और आप तो कानून के खिलाड़ी हैं। उसे पकड़कर हमारे हवाले कीजिए, हम आपको माला माल कर देंगे। बाहरी मुल्क से केस आया है। एक अरबोंपति की बेटी जो यहाँ भाग कर आई है, करोड़ों में फॉरेन करेंसी मिलेगी। लड़की को जिंदा भेजना है। तो कानून का सौदागर है, क्या बोलता है? उस लड़की की मर्जी भी तो देखनी पड़ेगी। कानूनन कोशिश करके देख, अगर कोई दिक्कत आए तो अपने बच्चे तैयार हैं। आखिर में मुंह काला करके मेरे पास आकर मुझे टेंशन मत देना। कानून मेरी मुट्ठी में बंद है और यह मुट्ठी कभी नहीं खुलेगी। कानून की किताबों में कई छेद मौजूद हैं, उनमें से किसी एक छेद के जरिए उसे बाहर निकाल के ले आ। फ्रेंड्स होने के नाते मुलजिमा के लिए वकील का इंतजाम किया? हम बहुत से वकीलों के पास गए, सभी ने मना कर दिया सर। प्यार तो एक चक्रव्यूह है जिसे कोई भी नहीं तोड़ सका। ये प्यार के नाम पर पराये देश में आ पहुंची है। ऐसे केस को लड़ने के लिए कौन सा वकील सामने आएगा, योर ऑनर? नकली पासपोर्ट पर यहाँ आने वाली आयशा अल वहाद और मिस्टर सलीम को 14 दिन तक पुलिस की हिरासत में रखा जाए। हे, चलते बनो। कब तक तमाशा देखोगी? हे, इन दोनों को जीप में बिठाओ। क्यों सर, क्यों धमका रहे हैं? कोई कत्ल तो नहीं किया, पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं ना? ऐसा क्या पूछताछ करने वाले हैं, हम भी तो जरा देखें। हे, ज्यादा जुबान चला रही हो। देखिए हमारे जज्बात आप नहीं समझेंगे, उसके मन में टेंशन है। अच्छा अच्छा, तुम लोग टेंशन में आ जाओ तो बदनामी पुलिस की। मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा, जिंदगी भर याद रखोगी। सबक तो हम आपको सिखाएंगे। रंभा तू चुप रहे। आपको जो करना है वो कर लीजिए। गिरफ्तारी करेंगे ना, कर लीजिए। तो तुम लोग झगड़ा करने के लिए आई हो, चुपचाप यहाँ से चली जाओ वरना सबको अंदर कर दूंगा। वेरी गुड। पुलिस हो तो ऐसी ही हो, किसी ने भी आवाज उठाई तो फौरन पकड़ के अंदर कर दो। आप इस वहम में है कि इस खाकी वर्दी के साथ हर मनमानी करने का पावर मिल गया है आपको। इस वर्दी के कारण ही आपके पास पावर है, लेकिन लड़कियां ऐसी नहीं। उन्हें छूकर तो देखिए, तब उनके पावर का पता चलेगा। इन्होंने क्या किया? धमकाया। क्या नाम है? एसी प्रताप। इन्होंने हाथ पकड़ा, कोई गंदी बात की होगी, है ना? डरो मत, मैं देख लूंगी। यहाँ तो लेने क्यों, के चले अदालत? दोनों को जीप में बिठाओ। चलिए। मैडम आप ओह, आई एम सॉरी, आई एम चंद्रलेखा, एडवोकेट। अपने फ्रेंड के लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं। आज पूरी दुनिया की निगाहें उस पर हैं। अदालत में उसका मुकदमा मैं लड़ूंगी। थैंक यू मैम। ये पेडल बोट अपने आप बाएं तरफ क्यों मुड़ रहा है? क्यों रोक दिया? अच्छा मुमताज, यहाँ आसपास कोई भी नहीं है, अब तो अपने चेहरे का दर्शन करा दो। क्यों बार बार मुमताज मुमताज कह के पुकार रहे हैं? अब तो मैं एक आम लड़की की तरह खुशी से घूम रही हूँ। वो नाम याद मत दिलाइए प्लीज। ओके, फिर भी मुमताज, चेहरे का दर्शन ना सही, कम से कम अपने पद दर्शन तो करा दो। किस लिए? मतलब एक पदोपहार, यानी आपके पैरों के लिए पाजेब लाया हूँ। आज इस पाजेब की किस्मत चमकेगी। So sweet of you. संभल के जिंदगी में आपके ऊपर आने में इस तख्त का भी योगदान है। बहुत खूब, बहुत खूब। ये आप क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं, हाथी मेरे साथी में राजेश खन्ना के दोस्तों के पांव ठीक इसी तरह थे, बिल्कुल संगमरमर की तरह। लगा देता हूँ। हो गया। हमारी मुन दूसरे पैर भी दिखाओगी तभी मैं इसे पहना सकूंगा ना, प्लीज। अब मेरा पर्स गिर गया। कोई बात नहीं, उसे भूल जाओ, मैं दूसरा बैग दिला दूंगा। मेरे 2 लाख रुपए थे जो मैं शॉपिंग के लिए लाई थी। 2 लाख चले गए। इट्स ऑल राइट, फिक्र मत करो। पाजेब खरीदने के बाद बाकी के 4,90,000 मेरे पास है ना, वो सब तुम्हारे ही तो हैं। Really? या तो चले।
लैला का मुल्क वहां है और मजनू का यहां। वहां की मोहब्बत यहां कैसे पहुंची? लैला को यहां से बचाकर वहां कैसे पहुंचाया जाए? हे! जी साहब। उस लड़के पर कोई खास जुर्म नहीं है और वकील ने कहा है कि वो आज बरी हो जाएगा। जैसे ही वो अदालत से आजाद हो जाए उसे इस दुनिया से आजाद करके ऊपर भेज दो। जानते हो आशिक के मरने के बाद माशूका क्या करेगी? 2 बूंद आंसू बहाकर वो खुद ब खुद अपने मुल्क लौट जाएगी। फौरन जाओ, उस लड़के का किस्सा खत्म कर दो। जाओ। सलीम, सर, बुरा ना माने तो एक बात कहूं, इन तस्वीरों को देखकर मुझे जरा भी नहीं लगता कि ये कोई आम मॉडल है। हाँ मदन, इसी लड़की को मेरे लिए मेरे पेरेंट्स ने पसंद किया है। मंगनी के पहले मैं चाहता था कि मैं इसे एक बार मिल लूं। मेरे पेरेंट्स ने मुझे इसकी एक ही फोटो दी थी। मैंने इसकी बहुत से एंगल से ढेर सारी फोटो खींची हैं। वेरी नाइस। रूसी पटाखा मैंने देखा, चीन की आइटम मैंने देखी, इंडियन ब्यूटी है सबसे टॉप। यू आर माय स्वीटी स्वीटी लॉलीपॉप।
subscriber is not available. Please call again later. तुमसे मिलके जान लिया, इस दुनिया को पहचान लिया, ऐसी ब्यूटी और कहाँ ओ माला। देखे लंदन अमेरिका पर तुम जैसा कोई और कहाँ, जन्म जन्म जो प्यार करे ऐसा प्रेमी और कहाँ। तू तो इंडियन है छोरी, जाने तू प्रीत को गोरी। तेरी मैं दुल्हन बनूंगी सजना सजना, मैं 16 सिंगार करूंगी बलमा बलमा, ओ मोरे बलमा 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 बलमा। जापानी गुड़िया मैंने देखी, रोम की परियां मैंने देखी, इंडियन ब्यूटी है सबसे टॉप पे, यू आर माय स्वीटी स्वीटी लॉलीपॉप है। मैं हूँ भारत की नारी, अरे पहनी स्कर्ट छोड़ साड़ी, समझ न मुझको तू बेचारी, तुझ पे मर मिटी, तुझसे प्यार की है लाचारी, तुम पे दिल अपना मैं हारी, तू है कुंवारा मैं हूँ कुंवारी, क्या जोड़ी बनी। मेहंदी तुझको लगेगी, डोली तेरी सजेगी, लेकिन कब तक लगेगी मेहंदी बलमा बलमा, मैं चढ़ूंगी कब्रे डाली सजना सजना, ओ मोरे सजना 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 सजना। दूसरी पटाखा मैंने देखा, चीन की आइटम मैंने देखी, इंडियन ब्यूटी है सबसे टॉप पे, यू आर माय स्वीटी स्वीटी लॉलीपॉप है। The subscriber is not available. Please call again later. क्या बात है मैडम, आपने बुलाया? हाँ रानी, मेरी लाख कोशिश के बाद भी मैं तुम्हारी फ्रेंड को नहीं बचा सकी। उसे दिलो जान से प्यार करने वाले सलीम से उसे छीनकर अपने मुल्क ले जाकर वो उसकी जान लेने वाले हैं। ये क्या? मैं सबका देख के चिल्ला रही हूँ और बिना कुछ पूछे तुम लोग जा रही हो। कोई नई बात हो तो उसके बारे में पूछेंगे ना। क्या सपना देखा होगा, किसी ने जबान काट दी होगी या फिर नाक, यही ना? अरे नहीं, वकील मैडम कह रही है वो आशा को बचा नहीं पाएंगी और उसके गांव के लोग उसे पत्थर मार रहे हैं। अपना मुंह बंद कर। तो वकील के पास जाने से पहले ही शुरू कर दिया तूने। हम लोग चाहते हैं कि उसकी जिंदगी बन जाए। अगर आप शुगुन वाली बात निकाली तो जान से मार देंगे। आशा और सलीम की शादी होने तक तो सोएगी नहीं, और अगर फिर भी सपना देखा तो तुझे पागल ठहरा के मेंटल हॉस्पिटल भेज दूंगी, समझ गई? क्या मुझे सपने देखने का भी हक नहीं? तू और तेरा सपना।